Bismillahirrahmanirrahim. Gentlemen, introduce yourself. My name is Mia Mohammad Ahmed. I am studying in class 8 at Fizaya Model Inter College Musaf Sarkodha. My father name is Ijaz Ahmed. He is retired honorary flight lieutenant. Currently, I am living in Muhafiz Town Sargodha. I belong to Tibba Shahbalol Tahsil Pindi Bhatia district Hafsabad. My merits are that I am cooperative and confident. My demerits are I have bad handwriting and speaks aloud sometimes. Okay, tell me something about your siblings. I have one brother and three sisters. I am fourth of them. My eldest sister is doing BS Physics in University of Lahore. The second one is doing CS in the FAST University Chiniot Faisalabad campus. The third one is doing metric in Fizaya Model Inter College Musaf Sargodha. And my younger sister is in 7th class studying in Fizaya Model Inter College Musaf Sargodha. ओके तो क्या आप अपनी सिस्टर को भी सजेस्ट करेंगे कि वो भी कैडेट कॉलेज ज्वाइन करे या नहीं? सर मैं भी उसको ये एडवाइस देता हूँ, लेकिन वो एक ही कैडेट कॉलेज है पाकिस्तान के अंदर जो कि कैडेट कॉलेज मर्दान है, और वो हमारे इलाके से बहुत दूर पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो इस पे किसी और टाइम गपशप लगा लेंगे। मुझे बताइए, व्हाट इज योर फादर जॉब nowadays? My father is nowadays a civil engineer In which department? in Pakistan Air Force. Okay, he is serving now as a chief warrant officer or he has retired? He has been retired Retired on which date? on 1st October 2023. ओके तो अभी आप लोग सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं या बाहर शिफ्ट हो गए? बाहर शिफ्ट हो गए। तो आपके अब्बू एलपीआर पे है या एनकेशमेंट ले ली? LPR भी खत्म होगी। एलपीआर खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अभी एयरफोर्स से तो जॉब खत्म हो गई, तो अभी क्या काम करते हैं? अभी दोबारा रीज्वाइन हुआ है एज अ सिविल इंजीनियर पाकिस्तान एयरफोर्स में। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए सिविल इंजीनियर। अब और वो किस बेस पे? सॉरी सर। नहीं, ये कहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो एज ए सिविल इंजीनियर? अतार शॉप में इंजन फिटर। अच्छा, मतलब ये बेस मुसब में ही ड्यूटी कर रहे हैं। जी। ओके ओके ओके। सो व्हाट्स योर फादर मेरिट्स? आपको क्या उनमें पसंद है और आप भी वो खूबियां अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहते हो? माय फादर इज हार्ड वर्किंग, ओके लविंग, ओके केयरिंग। ओके। व्हाट्स योर फादर क्वालिफिकेशन? माय फादर क्वालिफिकेशन इज BA। BA in, okay, and what's your mother qualification? मदर हैज नॉट स्टडीड। Okay, and what's your what's your mother occupation? माय मदर इज हाउसवाइफ। Okay, tell me, what is your favorite subject? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स। Okay, if the speed of a car is 90 kilometer per hour, what distance will it cover in 90 minutes? 105 किलोमीटर। No, मैंने कहा। अच्छा, आपने लेक्चर्स अच्छी तरह से देखने हैं, क्योंकि अब आप जो है वो नीम हकीम खतरे जान बन गए, क्योंकि आपने पूरे नहीं देखे। तो आप कोशिश करें देख ले। अब मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। स्पीड मैंने 70 या 72 नहीं दिया, मैंने स्पीड दिया आपको 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपने बताना है कि 90 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 135 किलोमीटर। हाँ, तो पहले आपने गलत क्यों बोला था, मुझे बताएं। रट्टा लगवाया आपने पिछले सवालों का। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 80 का 80% कितना होगा? 80 का 80% सर 64। और अगर आप घर से 300 रुपए लेकर चले जाते हैं मार्केट और 80% जी। आप खर्च कर लेते हैं, तो आप बताइए कितने पैसे बच गए?
सर 56। नहीं, 300 रुपए लेकर जाते हैं, 80% आप खर्च कर लेते हैं, तो बताए कितने बच गए? 254। गलत है, 56। गलत है। अब आपने वो जो वीडियोस देखने हैं, उन वीडियोस में जहां पे भी आपको ये क्वेश्चन नजर आ गया जिसमें मैंने क्वेश्चन समझाया होगा, तो वो फिर आपने कैच करके मुझे फिर वॉइस मैसेज में इसका आंसर भिजवाना है, ठीक है? ठीक है। व्हाट इज ओस्मोसिस? Osmosis is the process of movement of particles from higher concentration to the lower concentration. गलत, ये मैंने आपको डिफिनेशन भिजवाई है, वही याद करनी है जो मैंने भिजवाई है, ठीक है? वो जी जो तुम बोल रहे हो वो डिफ्यूजन की है। व्हाट इज डिफ्यूजन? सर, डिफ्यूजन, सर जो ऑस्मोसिस होती है वो वाटर की होती है, सॉल्वेंट की। हम्म। और डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी वो किसी चीज के पार्टिकल्स हो सकते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या डिफ्यूजन लिक्विड में हो सकती है? डिफ्यूजन लिक्विड में, यस सर, हो सकती है। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, एज हम लोग वाटर का ड्रॉप किसी मैट वगैरह पर गिराते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है अपनी जगह पर ही। नहीं बेटा, अगर आप जो है वो इंक जो है वो पानी के ग्लास में जो है ना एक कतरा इंक डाल लेते हो, तो वो भी तो स्प्रेड हो जाता है, तो क्या वो डिफ्यूजन है? नहीं सर। क्यों नहीं है बेटा? Diffusion is the spreading of molecule from one place to another. Okay. ओके सर। Why you feel a smell while your mother is cooking meal? बिकॉज our nose has a characteristic of smelling the objects. Acha. Why you feel a smell while your mother is cooking meal? Because there is a process called diffusion, and due to that diffusion, the gas particles from that food come into our nose. Okay. Diffusion is cancer. Okay. Yes sir. What is temperature? Temperature is the hot hotness or coldness of the something. Excellent, yaar. How many scales of temperature? There are 3 scales of uh, temperature. How can we convert a temperature of Celsius into Kelvin? Celsius into Kelvin, by adding the Celsius into 273. Excellent. What is the difference between a molecule and compound? Molecule. Compound is a mixture of 2 or more elements, and molecule is a mixture of 2 or more atoms. ये आपने गलत बोला, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने बाद में याद करनी है। मुझे कोई 2 एलिमेंट्स के नाम बताएं। सर, हीलियम, लिथियम। ओके, जबरदस्त, शाबाश। अब मुझे बताएं कि मेटल्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किस हालत में पाए जाते हैं? वो सॉलिड में पाए जाते हैं और लिक्विड में पाए जाते हैं। लिक्विड में कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड में भी है? सर, मर्करी इज द मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। ओके, मरकरी को हम कहाँ यूज करते हैं? मर्करी को हम थर्मामीटर्स में इस्तेमाल करते हैं। गुस्सा किस चीज पे आता है? गुस्सा, वैसे तो मेरा ठंडा मिजाज ही है, लेकिन जब मेरा भाई मुझे तंग करता है। तो फिर आपके भाई आपको तंग करते हैं, तो फिर आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हो? मैं अपनी मदर को बताता हूँ। अगर एक सर्कल का डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो तो उसका एरिया कितना होगा? एरिया
154 centimeter square. What is pressure? Pressure uh, pressure is the result of force exerted on a certain area. अच्छा मुझे बताइए, मरी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा या कराची में? सर, मरी में ज्यादा होगा। आपने गलत बोला। अच्छा, एट हाई लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? सर, at high level atmospheric pressure decreases. डिक्रीजेस। तो अब बताए, मरी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? मरी में सर कम होगा। कम होगा। और कराची में ज्यादा होगा। ओके। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। दुनिया में सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कौन सा है बेटा? सर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट हिमालय में, आई थिंक सो। माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। यस सर। नेपाल का कैपिटल क्या है? थिम्पू। नहीं, काठमांडू। काठमांडू। ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज के नाम बताए। पेरू। हम्म। कोलंबिया। हम्म। अम, ये पैराग्वे। हम्म। और ये याद कर लेना, मैक्स। तमाम कॉन्टिनेंट्स में 5-5 कंट्रीज आपको याद होने चाहिए। ठीक है। यस सर। बलूचिस्तान के 5 सिटीज के नाम बताए। ज़ियारत। हम्म। सिब्बी। हम्म। चाही। हम्म। क्वेटा। गुड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? x plus y into x minus y. अच्छा, विच हैज मोर प्रेशर, एन एलिफेंट फुट और अ हील ऑफ शू? A heel of shoe. व्हाई? Because the pressure is inversely proportional to area. Pressure is equal to force divided by area. So when the area is smaller, the pressure will be larger. एक्सेलेंट, वेल डन। ग्रीन, आपने मेरे लेक्चर्स पहले कभी देखा है क्या, जो आप माशाल्लाह इतने अच्छे परफेक्ट आंसर दे रहे हैं? सर, वो बुक्स वगैरह रीड करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देखे हैं आपने? यस सर। चलो गुड, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह 50% प्रिपेयर हो, 50% मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है। यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस? Sir, concave lens are thin from the middle and thick from the outer side, and the convex lens are thick from the middle and ये नहीं thin बताना, ये from मैंने स्टूडेंट्स को पहले इंटरव्यू में बोला भी था, बट उन्होंने रिपीट किया ये पॉइंट। आपने सिर्फ ये बोलना है कौन सा कन्वर्जिंग लेंस है, कौन सा डाइवर्जिंग लेंस है, थिन और थिक की कहानी छोड़ दो। ठीक है। yes sir. अब मुझे बताए, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है? Convex lens sir. हम्म। Sir, diverge करते हैं। नहीं, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि तमाम लाइट रेस को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस कर देता है। ठीक है। इसको फोकल पॉइंट कहते हैं। हाँ, और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि वो तमाम लाइट रेस को डिफरेंट रास्तों में डाइवर्ज कर लेते हैं। ओके। यस सर। अच्छा, ये सब चीजें मैं आपसे इंटरव्यू पता है कहाँ से ले रहा हूँ? जो चीजें मैंने आपको कल भिजवाई है उसी से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। इसका मतलब है कि आपने ये स्टडी करना है, और आपने मुझे फिर कल इंशाल्लाह 3 बजे इंटरव्यू देना है। तो उस 3 बजे के इंटरव्यू में आपने वो तमाम क्वेश्चन स्टडी किए हो जो मैंने आपको कल भिजवाए हैं। ठीक है। ओके सर। उम्मीद है कि आप स्टूडियस बच्चे हैं, सुबह वैसे भी आपकी स्कूल से छुट्टी है, तो बस 4-5 घंटे मुसलसल अपने रजिस्टर उठा लो और एक एक क्वेश्चन लिखते जाओ और साथ आंसर लिखते जाओ। ठीक है। ठीक सर। तो मैंने आपके लिए स्पेशल क्लास रख ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका एक दिन भी जाया हो, तो इसलिए मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया कि आपने लेक्चर्स भी देखने हैं, और लेक्चर्स के साथ साथ जो क्वेश्चन मैंने भिजवाए हैं उनके आंसर्स भी आपने लिखने हैं। ठीक है। ओके सर। तो जिस चीज़ की भी समझ नहीं आती मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ ले, मेरी सुबह वैसे भी ऑफिस से छुट्टी है, तो आप जो भी जिस टाइम में मैसेज करेंगे मैं आपके लिए अवेलेबल होऊंगा। ठीक है। ओके सर। बेटा अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच, और अम्मी अब्बू को बता दे मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। ठीक है।
ओके सर, अल्लाह हाफिज। कल 3 बजे दोबारा इंटरव्यू के लिए रेडी रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। थैंक यू। अल्लाह आपको कामयाबी दे मेरे बेटा।